देखिए, एनईपी 2020 लॉन्च करने के बाद पूरा देश में इसके बारे में अवेयरनेस लाने के लिए हम वीसीज और फैकल्टी मेंबर्स के साथ बैठ के ये रिफॉर्म्स के बारे में बातचीत करते हैं। और आज विश्व भारती में एक स्पेसिफिक टॉपिक चूज करके हम इधर गैदर हुआ। ये टॉपिक ये है कि हमारा बच्चों को कैसी स्किल्स प्रोवाइड करना है, कैसे कॉम्पिटेंसीज प्रोवाइड करना है ताकि हमारा स्टूडेंट्स वर्क के लिए रेडी हो। आज हमारा देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। हम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर्स हैं, इसलिए नया नया जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रहा है हमारे सामने। जैसा मैन्युफैक्चरिंग में, इंजीनियरिंग में और सर्विस सेक्टर में अलग अलग स्किल्स का आदमी का बहुत जरूरी है। लेकिन हमारा यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जो हम पढ़ाते हैं, इसमें वो स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज है ही नहीं। तो हमारे बच्चों को जॉब कैसा मिलेगा, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए आज विश्व भारती में हम गैदर हुआ। और इसमें 2-3 चीज इम्पोर्टेंट चीज हम डिस्कस कर रहा है। जैसा हमारा देश में अभी आसपास 5 करोड़ लोग हैं हायर एजुकेशन, इसमें नियरली 70% ये करते हैं बीए, बीएससी, पीएचडी। और एक डिग्री करने के बाद इनका अपॉर्चुनिटीज क्या है, बहुत कम है। हम चाहते हैं कि एक डिग्री प्रोग्राम में सब्जेक्ट के साथ इनको अलग अलग स्किल्स का कोर्सेस भी देना है, जैसा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, लॉजिस्टिक्स, रिटेल। और आजकल तो ईवी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉपुलर हो रहे हैं, बैटरी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल मेंटेनेंस, ऐसे अलग अलग एरियाज में हम स्किल्स प्रोवाइड करना है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हम कुछ इंडस्ट्री लोगों को भी लाया, इसमें इंडस्ट्रीज को भी हम पार्टनर करना चाहिए। इनका क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हम यूनिवर्सिटीज को समझना बहुत जरूरी है। इनको को डिजाइनर करना चाहिए हमारा करिकुलम डिवीजन में, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और एक नया प्रोग्राम हम शुरू किया देश भर में, इसको हम कहते हैं अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम। इसका मतलब है कि 4 साल का डिग्री प्रोग्राम में बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, 2 साल बच्चों ने यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और 2 साल इंडस्ट्री जाके ऑन द फ्लोर जॉब एक्सपीरियंस एक्वायर करेंगे। इससे फायदा यह है कि डिग्री खत्म होने के बाद इमीडिएटली इनको जॉब मिलेगा, और जो इंडस्ट्रीज स्किल्ड पर्सनल को देख रहा है, इनको इमीडिएटली ये लोग मिलेगा। तो अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और कुछ यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग स्टेट्स में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड प्रोग्राम्स को पिछले साल में चालू किया और बहुत सक्सेसफुली किया। वो यूनिवर्सिटीज को भी हम इनवाइट किया। आज इनका अनुभव भी हम सुनेंगे और कुछ लेसन्स है तो हम सीखेंगे, सो दैट हम नया अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम्स को चालू कर सकते। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा बच्चों में ग्रामीण प्रांत से आते हैं और सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, और बहुत लोग फर्स्ट डिग्री होल्डर्स होते हैं। तो हमारा जिम्मेदारी होता है कि इनको अप्रोप्रिएट स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज प्रोवाइड करके जॉब अपॉर्चुनिटीज इनको दिखा के इनको एम्पावर करना हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो ये सभी विषय पर हम आज डिस्कस करेंगे। सर, 4 से 6 स्टेट का जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ है, तो उसको कैसे हम लोग टैकल करेंगे? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, इसमें ये है कि आप मल्टी डिसिप्लिनरिटी प्रोवाइड कीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कीजिए। किसी बच्चों को फाइनेंशियल रीजन से, हेल्थ रीजन से ड्रॉप करे तो इनको दोबारा वापस आने के लिए प्रोविजन कीजिए थ्रू मल्टी एंट्री, मल्टी एग्जिट। हमारा भारतीय भाषाओं को प्रामुख्यता दीजिए। इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस कीजिए। हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा जो है, इसको भी हम पढ़ना चाहिए। क्या इसको कौन विरोध करेगा?
और आजकल 4 साल का डिग्री प्रोग्राम जो है ये यूनिवर्सल ग्लोबल ट्रेंड है, तो हमारा देश में भी हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया। क्या हमारा स्टेट में, वेस्ट बंगाल में हम इंट्रोड्यूस नहीं करें तो हमारे बच्चों को क्या होगा? कुछ स्टेट्स ने ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया तो हमारे बच्चों को दिक्कत हो जाएगा। मैं वेस्ट बंगाल से किसी दूसरा स्टेट में जाके उधर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, नहीं तो वो स्टूडेंट्स इधर आके पढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट मोबिलिटी का दिक्कत होगा। तो इसमें इम्प्लीमेंट नहीं करे तो हमारा स्टूडेंट्स को दिक्कत होगा। हम कह रहे हैं कि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हो, स्टेट एजुकेशन पॉलिसी का हो, कोई दूसरा नाम दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रिफॉर्म्स है NEP में इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए तो वो हो रहा है।